तो साथियों, भारतीय साक्षर नियम 2023 भाग 4 में हम पढ़ेंगे धारा 26। पहले यही धारा 1872 साक्षर नियम में धारा 32 में थी। हम पढ़ने जा रहे हैं मृत्युकालिक कथन, मृत्यु के कारण के बारे में कथन। हम भाग 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। हमने आपको सबसे पहले मृत्युकालिक कथन की परिभाषा बताई, फिर ध्यान देने वाली बातें बताई, फिर हमने ग्राह्यता के बारे में बताया, फिर हमने बताया कि मृत्युकालिक कथन संकेत के रूप में दिए जा सकते या नहीं, ग्राह्य है कि नहीं, इस संबंध में बताया। अब हम भाग 4 में बताएंगे आपको मृत्यु शब्द में आत्महत्या, मानववध दोनों शामिल हैं। क्या बताएंगे? मृत्यु शब्द में आत्महत्या और मानववध दोनों शामिल हैं। क्या शामिल हैं? आत्महत्या और मानववध दोनों शामिल हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस धारा में भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 26 में आने वाले शब्द मृत्यु, जो मृत्यु शब्द आ रहा है, मृत्यु शब्द में आत्महत्या, मानववध दोनों शामिल हैं। क्या है? आत्महत्या और मानववध दोनों शामिल हैं। एक व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कथन उस समय सुसंगत हो जाता है। एक व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कथन उस समय सुसंगत हो जाता है जब उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, चाहे भले ही कथन करते समय उस व्यक्ति की मृत्यु की प्रत्यक्षांका यानी पूर्वानुमान न रही हो। कथन घोषणाकर्ता द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में या उस व्यवहार को कि किसी परिस्थिति के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है किया गया है, अर्थात मृत्यु के कारण और परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए। मृत्युकालिक कथन कैसा होना चाहिए? मृत्यु के कारण और परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए, किंतु ऐसे ब्यौरे जो इसकी परिधि के बाहर होते हैं वे इस उपधारा की परिसीमा में नहीं आते हैं। कथन उस समय भी ग्राह्य है जब वह मृत्यु का कारण उत्पन्न होने के पूर्व या मृतक को मारे जाने के पूर्वाभास या प्रत्याशा होने के किसी कारण के पूर्व किया गया हो। यहाँ तक बहुत बड़ी बात बोल दी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर मृत्यु होने से पहले यानी वो घटना होने के पहले ही पूर्वाभास हो या कोई ऐसी बातें हों तो उसको भी मृत्युकालिक कथन माना गया है। वो हम उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। तो साथियों, क्या कह रहे हैं? मृत्युकालिक कथन मृत्यु के कारण और परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए। सबसे मेन बात है, कैसे होना चाहिए? मृत्यु के कारण और परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए। और कथन उस समय भी ग्राह्य है। क्या कह रहे हैं? कथन उस समय भी ग्राह्य है जब वह मृत्यु का कारण उत्पन्न होने के पूर्व या मृतक को मारे जाने के पूर्वाभास प्रत्याशी होने के किसी कारण के पूर्व किया गया है। मतलब उसको आभास हो गया ये तो मुझे मार डालेगा, ये तो मुझे मार डालेगा, उस स्थिति में उसका दिया गया कथन, उसके द्वारा दिया गया आवेदन भी मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। परिस्थितियां, संव्यवहार की परिस्थितियां होनी चाहिए। भय या संदेह का संकेत करने वाले समान पद, चाहे वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के हों या अन्यथा जो सीधे मृत्यु के कारण से ना संबंध हो, ग्राह्य नहीं है। जो मृत्यु के कारण से संबंध ना हो वो ग्राह्य नहीं है। अब उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई सूचना जो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित थी, जो बाद में मर गया, इस खंड के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है। कथन लिखित या मौखिक हो सकता है, वह सुसंगत है चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की जिसने कथन किया है मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो। एक व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किया गया कंप्लेन जिसमें एक व्यक्ति के हाथ से अपनी मृत्यु की आशंका की अभिव्यक्त किया गया है, उसके कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, इस खंड के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है। क्या है? ग्राह्य है। एक व्यक्ति के द्वारा एक कंप्लेन की जाती है जिसमें एक व्यक्ति के हाथों से अपनी मृत्यु की आशंका कंप्लेनर व्यक्त करता है और उसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, इस खंड के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य है। जब वह व्यक्ति जिसका आचरण, कंडक्ट आशंका का स्रोत है, उसके ऊपर उस व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है जिसने परिवाद किया था। मृतक ने एक लिखित परिवाद या शिकायत अपने पति के विरुद्ध पुलिस आयुक्त से की। उदाहरण देखिए। मृतका है जो मृतका ने एक लिखित परिवाद या शिकायत अपने पति के विरुद्ध पुलिस आयुक्त से की जिसमें कथन किया कि उसे भय है। क्या है? उसे भय है कि उसके पति द्वारा मार डाला जाएगा। उसे भय है, यहाँ मृत्यु से संबंधित भय है, उस घटना से संबंधित भय है कि उसके पति द्वारा उसे मार डाला जाएगा। अब निर्धारित किया गया पति के आचरण
के कारण मृत्यु की आशंका प्रदर्शित करने वाला कथन इस खंड में ग्राह्य है। क्या है? इस खंड में ग्राह्य है। उसकी कुछ दिनों बाद यानी कि विद इन 10-15 दिन, महीने, जो भी ड्यूरेशन था पास में, उसके पति के द्वारा हत्या कर दी गई। तो इसके द्वारा जो कंप्लेन दी गई थी उसको ग्राह्य माना जाएगा। एक स्त्री को, एक अगला उदाहरण, एक स्त्री को उसके पति द्वारा चोट पहुंचाई गई। सुनिए, एक स्त्री को उसके पति द्वारा चोट पहुंचाई गई। जब वह अस्पताल में थी तो उसका बयान लिया गया। एक स्त्री को उसके पति ने चोट पहुंचाई, अस्पताल में थी, उसका बयान लिया गया। उसकी घटना के 2 माह पश्चात और अस्पताल से मुक्त होने के 21 दिन बाद, मतलब घटना के 2 माह पश्चात और डिस्चार्ज होने के 21 दिन बाद मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई, किस कारण मृत्यु हुई ज्ञात नहीं है। मृत्यु का कारण ही ज्ञात नहीं हो पा रहा कि किस कारण मृत्यु हुई है। अस्पताल में उसका बयान मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य नहीं था। जो उसका बयान था उसको मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि उसको पति ने चोट जरूर पहुंचाई और घटना के 2 महीने बाद और 21 दिन डिस्चार्ज भी होने के बाद, 21 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी होने के बाद उसकी मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु का कारण समझ ही में नहीं आया कि उसकी मृत्यु उस चोट से हुई है कि नहीं है, कि नॉर्मल हुई है। अगर जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट ना हो, ज्ञात ना हो कि इसकी मृत्यु किस कारण हुई है, उस स्थिति में उसके मृत्युकालिक कथन एक ग्राह्य नहीं माने गए हैं। क्या नहीं माने गए हैं? ग्राह्य नहीं माने गए हैं। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, अन्य व्यक्ति की मृत्यु के कारण के बारे में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। एक मृत व्यक्ति का कथन अन्य व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सुसंगत नहीं है। तो साथियों, ये हुआ भाग 4, जिसमें हमने आपको बताया कि हत्या, मृत्यु शब्द में, जो मृत्यु शब्द में आत्महत्या, मानववध दोनों आते हैं। इसमें यह भी बताया हमने कि अगर भय उस घटना से संबंधित है, उसी से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, हत्या से संबंधित मृतक के द्वारा कंप्लेन की गई है, फिर उसकी मृत्यु की जाती है, तो उसको मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य माना गया है। लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो कि जिस चोट से उसको भर्ती किया गया है और उसी चोट से उसकी डेथ होती है, ऐसा नहीं है कि भर्ती किया गया, मृत्यु नॉर्मल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मृत्युकालिक कथन ग्राह्य नहीं माना जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।